हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कैंटिलीवर बीम क्या होती है, उसके लोड्स, सपोर्ट। और पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने साइन कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। आज कुछ केसेस देख लेते हैं उनके ऊपर। कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड एट द एंड। एक कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड पॉइंट पर एक लोड लग रहा है, वो लोड है पॉइंट लोड। यहाँ पर नीचे मैंने डायग्राम के अंदर बना कर बताया हुआ है, एक कैंटिलीवर बीम है। ये यहाँ पर एक लोड लग रहा है इसके एंड पॉइंट पर W किलो न्यूटन का। इसकी लेंथ दे रखी है L। यहाँ पर ये ध्यान देना है, कैंटिलीवर बीम उसको बोलते हैं जिसका एक एंड तो फिक्स्ड हो और एक एंड यह वाला फ्री हो। इसके अंदर यहाँ पर जो फिक्स एंड होगा वहाँ एक रिएक्शन निकलेगी, जो कि रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में RA इजिकल टू टोटल लोड। RA इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि यह पॉइंट A पॉइंट है। टोटल लोड यानी कि जितना भी इस स्पान के ऊपर लोड लग रहा है वो लोड। यहाँ नीचे इस पर पूरे स्पान पर एक ही लोड लग रहा है W किलो न्यूटन का, तो RA की वैल्यू हो जाएगी RA इजिकल टू W किलो न्यूटन। अब इसका SFD बना लेते हैं। SFD यानी कि शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू हर पॉइंट पर कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपको यह देखना है कि किसी एक तरफ से, यानी कि चाहे इधर से इस साइड से चले तो मुझे इस साइड के जितने भी लोड हैं उनको कंसीडर करना है। अगर मैं A पॉइंट की तरफ से चलूँगा तो इस साइड में चलना पड़ेगा और इस साइड के सारे लोड को कंसीडर करना होगा। आप चाहे जिस भी पॉइंट से मूव करना चाहें उधर से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसकी विपरीत डायरेक्शन में आपको देखना है। यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ एक एक पॉइंट को लेकर, तो इस डायरेक्शन के सारे लोड लेने हैं, और अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो इस डायरेक्शन के आने वाले सारे लोड लिए जाएंगे। यहाँ पर SFD निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ FBR लिखा हुआ है। इसका मतलब F का मतलब है शियर फोर्स, B का मतलब है B पॉइंट, R का मतलब है राइट। ठीक है, नीचे आपका लिख रखा है FBL, यानी F का मतलब शियर फोर्स, B का मतलब वापिस से B पॉइंट और L का मतलब हो गया लेफ्ट। यानी कि जो ऊपर आपको ये डायग्राम दे रखा है इस B पॉइंट पर के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में सेक्शन को माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था यहाँ पर FB राइट, यानी कि सेक्शन मैंने लिया इस जगह B पॉइंट के जस्ट राइट साइड में। तो इस तरफ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे इधर के लोड देखने हैं। तो इस सेक्शन के इधर अभी कोई लोड नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 0 किलो न्यूटन। सेकंड आपका पॉइंट है FB लेफ्ट, यानी इस लोड के जस्ट लेफ्ट में। तो इधर एक लोड आ रहा है मेरे पास में W किलो न्यूटन का, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में W किलो न्यूटन। अब मैं पॉइंट इसके आगे बढ़ता हूँ, तो इसके आगे डायग्राम के अंदर देखने पर केवल A पॉइंट मिलता है। तो A पॉइंट के FA राइट, यानी जस्ट इसके इस साइड में। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस साइड में देखता हूँ तो मेरे पास में एक ही लोड है W किलो न्यूटन का, तो इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ W किलो न्यूटन। अब मेरे पास में इस साइड में आता हूँ FA लेफ्ट, तो जस्ट इसके इधर तो मेरे पास में दो लोड आते हैं। एक तो ये है W किलो न्यूटन और एक है RA का लोड। दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो इसको मैं इस टाइप से लिखूंगा W माइनस RA इजिकल टू 0। RA की वैल्यू भी क्या है W किलो न्यूटन, ऊपर हमने निकाली थी, तो W में से W चला गया तो मेरे पास में 0 किलो न्यूटन बचेगा।
यह वैल्यू आपके पास में सभी पॉइंट की वैल्यूज आ गई है। हर पॉइंट पर लेफ्ट और राइट चलना है। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका बी, लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकाली। अब एक और पॉइंट था ए, इसकी भी लेफ्ट और राइट की वैल्यूज आपने निकाल ली। एसएफडी निकालना के लिए हम केवल लोड को कंसीडर करते हैं। यहाँ चारों वैल्यूज मेरे पास में आ गई है। तो अब मैं इसका एक ग्राफ बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना के बताया है आपको। इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए एल दूरी की। फर्स्ट पॉइंट को डाल दीजिए ए, सेकंड पॉइंट बी। यहाँ पर ऊपर जो वैल्यूज मैंने निकाली है उसको देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे वैल्यू है यहाँ पर 0 किलो न्यूटन बी पॉइंट पर। तो मैंने यहाँ पर इस लाइन पर, ये 0 की ही लाइन है, इस लाइन पर पॉइंट लगा दिया 0 किलो न्यूटन पर। तो मेरे पास में आ गया है यहाँ पर 0 किलो न्यूटन। सेकंड था डब्ल्यू, डब्ल्यू पर एक पॉइंट मार्क किया। ए पॉइंट पर भी है डब्ल्यू। तो ये दोनों की लंबाई जो हाइट है वो सेम रखेंगे, डब्ल्यू है। ए पर एक और वैल्यू है 0, यह 0 का पॉइंट मार्क किया। इसको मिला देंगे चारों पॉइंट को, तो मेरे पास में एसएफडी का डायग्राम बन जाएगा। अब निकाल लेते हैं बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके अंदर हम लोड और डिस्टेंस दोनों को डिनोट करते हैं। लोड का मतलब तो आपका क्या, जो भी लोड लगा हुआ है, और डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आपने सेक्शन माना है वहाँ से उस लोड की जो डिस्टेंस होगी उसको कंसिडर करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हम चलेंगे इस डायरेक्शन से और इस साइड के लोड को देखेंगे। सबसे पहले एम बी, यहाँ मैंने लिख रखा है आपके लिए एम बी आर। इसका मतलब ये हुआ, एम का मतलब मोमेंट, बी का मतलब बी पॉइंट, आर का मतलब राइट साइड। यहाँ पर एम बी आर यानी कि जस्ट इस लोड के इधर। तो इस तरह डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है, तो वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताई है, 0 किलो न्यूटन पर मीटर। एम बी लेफ्ट, इस डायग्राम में लोड के जस्ट लेफ्ट साइड में तो एक लोड आया मेरे पास में W, लेकिन इसकी डिस्टेंस है मेरे पास में 0। इस पॉइंट से जो लाइन खींची हुई है इससे इस लोड की दूरी कितनी आ रही है, 0 किलो न्यूटन। तो इनटू करने पर क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। तो एम बी लेफ्ट की वैल्यू भी मेरे पास में क्या आ जाएगी, 0 किलो न्यूटन। यहाँ माइनस मैंने लिख रखा है, माइनस इसलिए है जो साइन कन्वर्जन मैंने बताया था आपको उसके अनुसार यह क्या जा रहा है, डाउनवर्ड। तो बेंडिंग मोमेंट में जो लोड डाउनवर्ड है वो उसको माइनस में लेते हैं, इसलिए माइनस। एम ए राइट यानी कि इस डायग्राम के अंदर राइट साइड में चलेंगे। एम ए राइट यानी यहाँ लेते हैं जस्ट इसके। तो एक लोड है इसकी तरफ W और डिस्टेंस हो जाएगी L। तो W इंटू एल हो जाएगा। W हम लेंगे माइनस में, तो मेरे पास में वैल्यूज बच जाएगी माइनस W L। यह वैल्यू हो जाएगी मेरी एम ए राइट साइड में। ये एम ए लेफ्ट आपका 0 होगा, एंड पॉइंट जो होता है वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर 0 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मेरे पास में चारों वैल्यू है। फर्स्ट पॉइंट बी पॉइंट पर दो वैल्यू है, 0 और 0। ए पॉइंट पर है एक WL और सेकंड है 0। इससे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ उसी टाइप से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ए पॉइंट और बी पॉइंट, 0 मार्क किया ए पॉइंट पर पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू है WL माइनस का, इसलिए मैंने नीचे की साइड में बनाया है इसको। बी पर दोनों ही वैल्यू 0 है तो दोनों ही 0 पर मार्क किया और इसको मिला देंगे। तो ये ट्राइंगल शेप में मेरे पास में एक डायग्राम आ जाएगा जो कि आपको बता रहा है BMD की वैल्यू। यहाँ मैंने माइनस लिखा है और SFD में यहाँ
प्लस लिखा है वो इसकी इनकी वैल्यूज के अनुसार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड केस आता है हमारे पास में यहाँ पर कैंटिलीवर विथ सेवरल पॉइंट लोड्स, यानी एक से ज़्यादा अगर पॉइंट लोड लगे हुए हैं तो क्या करेंगे। यहाँ एक कैंटिलीवर भी बना रखी है, एक पॉइंट लोड सेकंड और थर्ड, ये पॉइंट लोड दे रखे हैं और इनकी डिस्टेंस दे रखी है। यहाँ पर एक आर की वैल्यू निकालनी होगी सबसे पहले, तो आर होगा हमारे पास में आर इज इक्वल टू टोटल लोड। सभी पॉइंट लोड है तो सभी को हम जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 2 बराबर हो गए हमारे 5 किलो न्यूटन, यानी आर की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 5 किलो न्यूटन। एसएफडी बना लेते हैं जैसा ऊपर बनाया है। एफ बी राइट साइड में इसके 0 वैल्यू है, यानी कि सेक्शन मैंने माना है जस्ट इसके इधर इस साइड में चल रहे हैं, इस साइड के लोड को देखेंगे तो इस सेक्शन के इस साइड में कोई लोड नहीं है तो 0 किलो न्यूटन। सेकंड है एफ बी लेफ्ट, यानी इसके जस्ट इस साइड में, तो एक ही लोड मेरे पास में मिल रहा है 2 किलो न्यूटन का, तो एफ बी लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2 किलो न्यूटन। एफ डी आर, यानी कि इस साइड में लोड के जस्ट इधर, तो भी एक ही लोड मिल रहा है मुझे 2 किलो न्यूटन का, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी मेरे पास में 2 किलो न्यूटन। अब है आपका एफ डी लेफ्ट, जस्ट इसके इधर, तो 2 लोड हो गए, 1 और 2, एक है 2 किलो न्यूटन, दूसरा भी है 2 किलो न्यूटन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 4 किलो न्यूटन। एफ सी राइट, यानी कि सेक्शन है अब इस जगह पर, तो इधर भी मुझे 2 लोड मिल रहे हैं 2 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी मेरे पास में 4 किलो न्यूटन। इसी टाइप से एफ सी लेफ्ट निकालेंगे तो 3 लोड आ जाएंगे, 2 किलो न्यूटन, 2 और एक 1 किलो न्यूटन, तो टोटल हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। ऐसे ही मैं ए पर भी निकाल लूँगा और ए के लेफ्ट में भी निकाल लूँगा, तो मेरे पास में दोनों वैल्यू आ जाएगी 5 किलो न्यूटन और 0 किलो न्यूटन। इससे मैं यह डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, बी पर पहली बार करी 0, सेकंड 2 किलो न्यूटन, डी पर 2 किलो न्यूटन, फिर 4 किलो न्यूटन, सी पर 4 और 5 और ए पर 5 और 0। अब ये जो मैंने गोले किए हैं इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला लेता हूँ, तो मेरे पास में एसएफडी का डायग्राम बन जाएगा। सारी वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। बीएमडी निकालेंगे यहाँ पर, एम बी राइट। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके लिए वापस से एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे मुझे बार बार ऊपर की साइड में नहीं देखना पड़ेगा। एक लोड, सेकंड और थर्ड, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, 1, 2 और 2 किलो न्यूटन, 2, 1 और 1, ये है डिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं बी लेफ्ट, सॉरी ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। बी के लेफ्ट में यानी कि यहाँ पर चले हैं तो इस साइड में कोई लोड नहीं है इसलिए 0 किलो न्यूटन। लेफ्ट में चलेंगे, यहाँ रखेंगे तो 2 किलो न्यूटन आ रहा है लेकिन डिस्टेंस हो गई 0, तो ये 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 किलो न्यूटन। अब इस साइड में रखेंगे तो एक लोड आ रहा है 2 किलो न्यूटन, इसकी डिस्टेंस है 1, तो 2 × 1, माइनस साइन लगाया है जिससे कि ये डाउनवर्ड है साइन कन्वर्जन के अनुसार। ऐसे ही लेफ्ट में चलेंगे तो 2 लोड है, एक तो 2 किलो न्यूटन, एक 2 किलो न्यूटन,
टू का इससे डिस्टेंस 1 आ रहा है फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए सेकंड की डिस्टेंस 0 हो गई, तो हमारे पास में 2 किलो न्यूटन बचा। ऐसे ही इसके लेफ्ट में, इसके राइट में चलेंगे तो मेरे पास में इस टाइप से सारी वैल्यूज मिलती जाएगी डिस्टेंस कवर करके। तो मेरे पास में सारी वैल्यूज आ जाएगी हर पॉइंट के लेफ्ट राइट की। डायग्राम बना लूँगा मैं, एक लाइन खींची, ए पॉइंट पर जो वैल्यूज आई उसको मार्क किया, सी पर जो वैल्यूज आ रही है उसको मार्क किया, डी की वैल्यूज को मार्क किया और बी की वैल्यू को मार्क करके इन सभी पॉइंट को मिला दूंगा तो मेरे पास में BMD की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास में केस है कैंटिलीवर विथ UDL ओवर होल स्पान। यहाँ पर क्या लग रहा है, UDL लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का, यानी कि W किलो न्यूटन जो लग रहा है हर एक मीटर पर लग रहा है। जितनी इसकी लेंथ होगी, अगर 10 मीटर होता है तो W में 10 का इंटू करूँगा तब मेरे पास में टोटल लोड आएगा। तो ये है W किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर भी इसकी रिएक्शन निकालेंगे तो टोटल लोड हो गया। तो टोटल लोड क्या है मेरे पास में, RA W इंटू एल। यह जो W लग रहा है यह 1 मीटर पर लग रहा है, तो L का मल्टीप्लाई कर लूँगा तो टोटल लोड आ जाएगा, तो WL आया। तो रिएक्शन हो गई मेरे पास में WL। अब इसमें भी हर एक पॉइंट पर चलेंगे, FB राइट का लेंगे सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर इसके राइट साइड में जस्ट इधर कोई लोड नहीं है तो 0 किलो न्यूटन हो गया। अब सेकंड लूँगा FB लेफ्ट, जस्ट इधर भी कोई लोड नहीं आया है तो मेरे पास में वापस से 0 किलो न्यूटन आया। अब FA राइट, तो मेरे पास में ये पूरा लोड आया है तो W इंटू एल यह टोटल लोड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको निकाल कर दिखाया है। FA लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में चलूँगा तो ये आया और एक RA आ जाएगा। यह लोड डाउनवर्ड है और यह RA अपवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे में माइनस करेंगे तो मेरे पास में बचा 0 किलो न्यूटन। इसका डायग्राम बनाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, A की दोनों वैल्यूज को डाला, B की दोनों वैल्यू 0 आई है उसको डाला, इनको मिला दिया तो मेरे पास में SFD मिल गया। SFD का डायग्राम बन गया है। अब बात करते हैं BMD की। तो BMD के लिए वापस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे मुझे ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, A पॉइंट और B पॉइंट। यह है W किलो न्यूटन पर मीटर और यह लेंथ है L। यहाँ पर सेक्शन लिया, इधर वैल्यू क्या है 0, कोई लोड नहीं है। इसके ही लेफ्ट साइड में लिया, वापस से 0, कोई लोड नहीं है। यहाँ पर सेक्शन लेंगे तो W इंटू एल आया, यह तो हो गया मेरे पास में लोड। और इसकी इंटेंसिटी लेंथ लेनी है। हम क्या करते हैं बेंडिंग मूवमेंट में लोड इंटू डिस्टेंस लेते हैं, तो W इंटू एल जो किया है यह तो हो गया लोड, और डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से जो भी जितने पर भी लोड लग रहा है उसका मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो मिडिल पॉइंट कितना है इसका, L/2 पर है तो L/2 कर दिया, यह लेंथ हो गई मेरे पास में। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू मिली WL²/2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब वापस से इस में यहाँ पर लेने पर जो लोड लग रहा है इस पॉइंट पर जब लूँगा तो इस पॉइंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 0 किलो न्यूटन पर मीटर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, दोनों वैल्यूज़ को पुट किया A की, B की वैल्यूज़ को पुट किया, तीनों को मिला देंगे तो यह हमारा BMD डायग्राम है। बस ये ध्यान रखना यहाँ इस पूरे स्पान पर UDL लगा हुआ था, तो ये जो लाइन आएगी ये एक कर्व में बनेगी, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। अब यहाँ पर नीचे मैंने आपको थर्ड दिखाया है कैंटिलीवर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स लोड एंड UDL।
यूडीएल और पॉइंट लोड एक साथ में दिए हुए हों तो किस टाइप से सोल्व करेंगे। तो यहाँ डायग्राम बना रखा है, एक कैंटिलीवर बीम में ये पॉइंट लोड लग रहे हैं और यहाँ बीच में यूडीएल लगा हुआ है। सबकी लेंथ दे रखी है हर पॉइंट की दूरी की। यहाँ पर एक रिएक्शन निकाल लेंगे आर ए की। आर ए की रिएक्शन होती है आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड। तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। एक लोड है 3, 1, 2 और 2। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 2, 1, 3 और 2। यह तो लोड हो गए पॉइंट लोड। यहाँ यूडीएल लगा हुआ है तो यूडीएल आपका 2 मीटर पर लग रहा है और लोड दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको निकाल लेंगे, टोटल लोड हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 2 मीटर पर लग रहा है तो 2। यह टोटल लोड हो गया 4 किलो न्यूटन, जो मैंने यहाँ पर लिखकर बता रखा है। इन सबको जोड़ लेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। आर ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 12 किलो न्यूटन। अब उसी टाइप से इसमें क्या करेंगे, एसएफडी की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इस साइड से आगे बढ़ूंगा और इस साइड के लोड देखूंगा। इस पॉइंट पर चले बी के राइट साइड का देखेंगे तो मेरे पास में इधर कोई लोड नहीं है तो 0 किलो न्यूटन। अब सेकंड पॉइंट मेरा बनेगा यहाँ पर एफ बी लेफ्ट, तो एक लोड आ रहा है 3 किलो न्यूटन, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 किलो न्यूटन। थर्ड है मेरे पास में, यहाँ चलूँगा वापस से एक ही लोड आ रहा है 3 किलो न्यूटन। अब इसके लेफ्ट में चलूँगा तब भी मेरे पास में 2 लोड आ रहे हैं, एक तो 1 किलो न्यूटन, एक 3 किलो न्यूटन। तो मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी उसकी 4 किलो न्यूटन। जब मैं ई पॉइंट के राइट साइड की बात करूंगा तो मेरे पास में 3 लोड होंगे, एक 3 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन। तो 1 + 3 प्लस थोड़ा सा यूडीएल आ रहा है तो वो है आपका 2 किलो न्यूटन का। कितने लोड पर है 1 मीटर पर, तो इंटू 1 ये टोटल लोड हो गया। तो मेरे पास में इसकी वैल्यूज मिल जाएगी मेरे पास में 6 किलो न्यूटन। अब मैं आता हूँ इसके लेफ्ट साइड में, तो 4 लोड हो गए 2 किलो न्यूटन, 1 और 3, ये तीनों तो जोड़ लेंगे। और यूडीएल है मेरे पास में 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो 2 इंटू इसकी लेंथ हो जाएगी 1 मीटर। तो मेरे पास में टोटल लोड आ जाएगा 2 किलो न्यूटन। इन सबको जोड़ लेंगे तो मेरे पास में एफ ई लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चलूँगा डी पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, तो मेरे पास में वापस से 4 लोड है, एक 3 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन और एक यूडीएल आ रहा है जो कि 2 किलो न्यूटन का है और 2 मीटर पर लग रहा है। तो यह वैल्यू हमें यहाँ की वैल्यू मिलेगी, इसको इस टाइप से लिखेंगे हम, 2 + 1 + 3, ये तो हो गए पॉइंट लोड, प्लस यूडीएल है 2 इंटू 2 मीटर की पूरी लेंथ आ रही है तो 2, इनको जोड़ लेंगे तो मेरे पास में इस पॉइंट की एसएफडी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कैसा इस डी के राइट साइड में करेंगे तो सेम रिएक्शन बनेगी। फिर मैं चलता हूँ सी के राइट साइड में, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन बनेगी। फिर इसके लेफ्ट में चलता हूँ तो एक लोड और बढ़ जाएगा मेरे पास में 2 किलो न्यूटन का, वो और जुड़ जाएगा तो मेरे पास में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब है आपका ए पॉइंट, इसके भी लेफ्ट एंड राइट में निकालना है। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ को रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर नीचे बनाकर बताया हुआ है, जिसको आपको ध्यान से देखना है और इसको सोल्व करना है। इसके बाद में मैंने क्या किया, जो भी वैल्यूज आई है उसको मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। डायग्राम के अंदर सारे पॉइंट मार्क करे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ए पॉइंट, सी, डी, ई, एफ और बी की दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया, एफ की दोनों वैल्यूज को पुट किया, ई की दोनों वैल्यू को पुट किया है, ई की दोनों वैल्यूज को पुट किया और सी की दोनों वैल्यू को पुट किया है, ए की दोनों वैल्यू को पुट करके इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो मेरे पास में डायग्राम बन गया है एसएफडी का।
अब इसी तरह से BMD को हम डिनोट करेंगे, तो इसके भी लेफ्ट एंड राइट में निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पर यह सारी रिएक्शन निकाल के दिखाई है। आपको इसको खुद सोल्व करना है और इस डायग्राम को इस टाइप से बनाना है। इसमें यह ध्यान रखना है कि यह जो पॉइंट आ रहा है आपका डी से लेकर एफ तक, यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, तो ये जो लाइन बनेगी ये कर्व में बनेगी, इसलिए यहाँ लिखा है पैराबोलिक लाइन। और बाकी पर पॉइंट लोड सी है तो वो स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि यह केवल जो पैराबोलिक बनता है यह केवल BMD में बनता है। SFD में जो डायग्राम बनेगा वहाँ UDL का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको स्ट्रेट लाइन में ही शो करना है।